यस, किसी क्लास को, किसी में सुबह की क्लास में कोई चीज पूछना चाहते हैं तो बताएं। क्लास अभी का क्लास जो है, जैसा कि मैंने बताया था, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग होगी रात की क्लास। लेकिन ये अभी नहीं हो पाएगा, ये मैंने सब्सक्रिप्शन दिन में नहीं ले पाया। तो ये क्लास भी वही 40 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स का होगा। आज भी की क्लास 2 सेशन में, ये क्लास आज का करेंगे, तीसरा सेशन नहीं लेंगे। सुबह 8:30 बजे फिर से क्लास होगी। आज ही की क्लास का टारगेट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हुए गॉस थ्योरम और उसको एप्लीकेशन को कंप्लीट कर दे, ताकि चैप्टर जो फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल उसको हम कंप्लीट करें। यस, सभी कोई ओके है इसमें? यस सर। ठीक है। यस सर। अ, ठीक है, थैंक यू। देखिए, मैं लास्ट टॉपिक यहीं पे था जो आपके सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया था। मैं इस चीज में थोड़ा सा एक बार और इन चीजों को डिस्कशन करता हूँ। ये डिस्कशन क्या करना है इसमें, कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं, इसको आप लोगों ने जो पहले किया है, पहले इस टर्म को जो आपने किया था उसमें क्या था वो भी समझ लीजिए। जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहले किया था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरली हम क्या करते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा का कंपोनेंट कर देते हैं, जो अभी आपके सामने फिगर है। तो आप उस तरीके से भी करते हैं, वो भी तरीका एज ए डिस्कशन के लिए, वो भी तरीका ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे जो अभी आपने लिया था उसके अंदर क्या था, कि अगर प्लस क्यू आपने लिया, यहाँ माइनस क्यू ले लिया, और यहाँ बीच की लाइन ले लिया, तो इस टाइप से यहाँ पे चीजें आपने यहाँ पे ले लिया। तो आपने यहाँ पे इसको क्या करना है कि प्लस क्यू माइनस क्यू, जैसे कि मैंने ए डिस्टेंस लिया था, आर डिस्टेंस लिया था, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिया था। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हमने बाहर की तरफ किया था, तो फिर आप यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप थीटा लेते हैं, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ए ले लो, बी ले लो, इसको मैंने ई बी लिया। तो ईबी को आपने दो कंपोनेंट करते थे, एक कंपोनेंट ईबी के, जैसा कि आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपको याद है कि आर के अगर आप रिजोल्यूशन करते हैं तो जनरली आर कॉस थीटा करते हैं और आर साइन थीटा करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा जैसे रिजोल्यूशन करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ ईबी के भी दो आप कंपोनेंट कर सकते हैं, ईबी कॉस थीटा एंड ईबी साइन थीटा, दोनों चीज आना चाहिए। तो ईबी कॉस थीटा का जो डायरेक्शन है, या ईबी कॉस थीटा इधर है, ईबी कॉस थीटा, और ईबी साइन थीटा ऊपर की तरफ रहेगा। पीछे वाले डेरिवेशन का हम दूसरा फॉर्म ले रहे हैं, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई ए है और यहाँ पे थीटा है, तो इसके एक कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा, जो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाएगा ई ए साइन थीटा। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसके हमने दो कंपोनेंट ई ए और ई बी कॉस थीटा और ई बी साइन थीटा हमने यहाँ पे किया है। अब इसी में एक चीज और आप करेंगे, अब यहाँ पे ई ए और ई बी कॉस थीटा आप करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा जो है एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, और ई बी साइन थीटा और ई ए सॉरी ई ए यहाँ साइन कॉस थीटा होगा। यहाँ पे दोनों को देखोगे तो दोनों दोनों का कॉस थीटा का कंपोनेंट यहाँ पे ई ए और ई बी का कॉस थीटा का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में आ जाएगा। तो दोनों को आप ऐड करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी आप निकालते हैं, तो 2 ई ए कॉस थीटा आ जाता है। पहले भी यही हमारे पास आया था, 2 ई ए कॉस थीटा आया था, और वही चीज अब यहाँ पे दोबारा आया है। अब तो मुझे उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करना। अब यहाँ इसी के साथ एसोसिएटेड एक पॉइंट है, उस पॉइंट को क्लियर करते हैं। इसी टॉपिक के साथ एसोसिएटेड एक पॉइंट है, वो पॉइंट वहां हम क्लियर करते हैं। वो क्या पॉइंट है वो देखिए। अब इसी में अब यहाँ पे टॉपिक होता है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक है। तो आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे बना दिया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वैल्यू ई है। एक्चुअली इस पूरे का क्या टारगेट है, इसमें मुझे टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का देखना है। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का देखना है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि एक डाइपोल रख देना है, जैसा कि हमने पहले बताया था। ये एक डाइपोल है, ये डाइपोल है। इस डाइपोल पे यहाँ प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ए और बी। ए और बी यहाँ पे डाइपोल है। इस पे चार्ज यहाँ पे देखो तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे चार्ज क्यू ई काम करता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे चार्ज क्यू ई काम करता है। कैसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू आप जानते हैं एफ अपॉन क्यू होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है। एक टर्म बहुत याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, नेगेटिव चार्ज में फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। और जैसा कि ए बी है, पहले की तरफ ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2a ले लो और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल ये थीटा बताता है। और अगर आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आप ले लो ए, सी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। तो फोर्स यहाँ पे क्यू ई है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ए सी है और ए सी की वैल्यू यहाँ पे क्यू ई इंटू, आप यहाँ साइन थीटा, ये 90 डिग्री है तो लगाओगे, ये 90 डिग्री है तो ये आ जाएगा आपका। कोई मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसको लिखूंगा। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था, हाँ, ये 2a साइन थीटा हो जाता है, 2a साइन थीटा, तो ये हमारे पास 2a साइन थीटा हो जाता है। और इसमें से q इंटू टू को आप p लिखते हैं, जैसा कि आपने पढ़ चुके हैं, p को टू क्यू इंटू टू ए है, तो ये हमारा pe साइन थीटा हो जाता है। टॉर्क की वैल्यू pe साइन थीटा हो जाता है और इसी में आप टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस e कर देते हैं। यूनिट के हिसाब से देखोगे तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे हम इसका यूनिट न्यूटन मीटर जानते हैं। यहाँ से यूनिट दूसरा भी निकल सकता है, वही होगा न्यूटन मीटर, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर इज आल्सो जूल। ये वेक्टर क्वांटिटी। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, देखो वर्क डन ही डाइपोल होता है, तो यहाँ पे वर्क डन जो है हमारे पास, वर्क डन, ये वर्क डन डीडब्ल्यू होता है और डीडब्ल्यू टाउ डी थीटा होता है। टाउ की वैल्यू पीई साइन थीटा है, अभी अभी हमने निकाला है ऊपर की तरफ, पीई साइन थीटा डी थीटा है, डीडब्ल्यू। इसको इंटीग्रेशन कीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए थीटा 1 से थीटा 2। डब्ल्यू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस पीई कॉस थीटा, लिमिट लगा दीजिए cos थीटा 1 cos थीटा 2, माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। जनरल फॉर्मूला यही है। इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, इसको समझिए। थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट कैसे है, वो कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि पहले वो थीटा 1 एंगल पे टॉ था और ये रोटेट होने के बाद कुछ और एंगल पे मान लो बना लेता है और ये थीटा 2 बना लेता है। तो इस टाइप का यहाँ पे कंसेप्ट होता है, थीटा 1 से थीटा 2 हुआ। लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज भी कर देते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि थीटा 1 90 है, तो 90 है तो ऑटोमेटिक हमारे पास पता है cos 90 जीरो हो जाता है, तो ये टर्म ही जीरो हो गया। अब बच गया उस कंडीशन में ये फॉर्मूला माइनस पीई cos थीटा 2 हो जाएगा, तो थीटा 2 ही मेन बच गया। इसका यहाँ पे कहना है कि अगर थीटा 2 की वैल्यू जीरो है या थीटा 2 की वैल्यू 180 है, तो थीटा 2 जीरो है तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
और थीटा टी 180 को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल की मतलब अ, देखो क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसा मैंने बताया, नेट फोर्स जीरो होता है। देखो, नेट फोर्स ऊपर वाले में जीरो होता है, नीचे वाले में भी जीरो होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल का मतलब क्या है कि अभी उस पे नेट फोर्स जीरो है। अगर आप उसको फोर्स लगा के डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इफ यू आर डिस्टर्बिंग द डाइपोल, after disturbing it comes to their original position, then it is stable equilibrium. In a stable equilibrium, when you will disturb it, it will not regain its original position. अभी तो दोनों कंडीशन में फोर्स जीरो है, लेकिन स्टेबल में अपने पोजीशन में आ जाएगा, अनस्टेबल में अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। इतना ही डिफरेंस है। अब ये सारे टॉपिक जो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं करा चुका हूँ। ये भी टॉपिक अभी अभी कर एक और पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हुआ है। क्या है? इन यूनिफॉर्म, यस, net force experienced pole placed in uniform electric field is always zero. In uniform electric field, dipole exhibit only rotational motion. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज नॉट जीरो, हेंस डाइपोल एग्जिबिट्स रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, कंसेप्ट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मायने रखता है इस चैप्टर में। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर आओ, मैं फिगर में इसको समझाने के लिए ऊपर आता हूँ। फिगर में देखो, ये फिगर है आपके सामने। ये फिगर है। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे क्यूई लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ क्यूई, और यहाँ पे भी क्यूई। एक चार्ज ए पॉइंट पे है, दूसरी चार्ज बी पॉइंट पे है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होगी। अभी यहाँ पे ये नेट फोर्स जीरो क्यों है? क्योंकि क्यूई की जो फोर्स है, एक में लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, एक में क्यूई की फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए नेट फोर्स जो है हमारे पास जीरो आ रहा है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक में क्यू ई वन होगा, दूसरे में एक में क्यू ई वन होगा, दूसरे में क्यू ई टू होगा, और ई वन ई टू इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल नहीं होगा तो दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होने के बाद कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो उसी लिखा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जीरो नहीं होगा। देखो, फोर्स जीरो होने की वजह से यहाँ पे रोटेशनल मोशन होता है, प्योर रोटेशनल मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जीरो नहीं होता है, उसकी वजह से रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन होता है, मतलब रोटेट करते हुए आगे भी जाएगा। वही चीजें यहाँ पे बताया गया है इस दोनों पॉइंट में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स इज नॉट जीरो, यस, नेट फोर्स इज नॉट जीरो, हेंस dipole exhibits rotational as well as translational motion. In uniform electric field, dipole moment exists only rotational motion. आगे बढ़ते हैं। ये टॉर्क मैं बता चुका हूँ, ये वही पीछे की चीज रिपीट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट। ये पीई साइन थीटा सब ने कर दिया है, ये भी पोर्शन कर दिया। ठीक है। उसके बाद एक टर्म है सॉलिड एंगल। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, जो सॉलिड एंगल आप देख रहे हैं ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है। और आप ऐसे समझ लीजिए 3D एंगल क्या होता है। आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, कोन वाले आइसक्रीम खाते हैं, तो उसका कुछ शेप इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से शेप होता है, ध्यान करो। तो इस टाइप से जो आइसक्रीम आप खाते हैं, ऐसे वाले आइसक्रीम खाते हैं, तो इस आइसक्रीम में जो यहाँ पे एंगल बनता है, दिस इज सॉलिड एंगल।
ये प्लेन एंगल से अलग है। इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, स्टेरेडियन होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बताया कि इसके बीच में एंगल थीटा से नहीं डिनोट किया है, यहाँ पे डी ओमेगा बोलते हैं, ओम भी बोल सकते हैं, डी ओम से डिनोट करते हैं, जो डी एस अपॉन आर स्क्वायर है, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। एरिया मान लो इसकी एरिया डी एस है और ये वाले जो रेडियस है आर है, तो डी एस अपॉन आर स्क्वायर ये है। बहुत ज्यादा इसके हम डिटेल में नहीं जाते हैं, बट ऐसा है। और पूरी एंगल जो फुल एंगल एट सेंटर होता है वो 4 पाई होता है। फुल एंगल एट सेंटर जो होता है 4 पाई होता है, जबकि आप नॉर्मल जो 360 डिग्री एंगल होता है प्लेन में 2 पाई होता है, और यहाँ पे 4 पाई होता है एंगल। और नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मैं बैक आता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पहले, आगे बढ़ने से पहले। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गया है। इलेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानते हैं, फिर भी हमें इसको गो थ्रू करना है, और एक दो और पॉइंट है जो मिसिंग होती है उसके बारे में हम बताते हैं। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिर आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे तो फिगर नंबर हमारे पास 1 यहाँ पे है। इसके अंदर अगर कोई इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज है, यस इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टुवर्ड्स इंफिनिटी। बाहर की तरफ, आउटवर्ड इंफिनिटी की तरफ जाएगी इन केस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। इन केस ऑफ सिंगल नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, या इंफिनिटी से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, ऐसा बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर बाहर की तरफ जाती है। अलग अलग चार्ज है, तो अगर चार्ज इकट्ठा हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ जाती है, जो आपको डायग्राम में देख रहे हैं। डाइपोल आ गया तो, और अगर लाइक पोल आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा है। बाहर की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, एंड दे एग्जर्ट लेटरल प्रेशर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरो देखिए बाहर की तरफ है। इसी में अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता, दो माइनस माइनस होता, पॉजिटिव की जगह माइनस माइनस होता, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती, बट डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ हो जाती। डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाती, ये ध्यान रखना है। ये डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाती, निगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन हो जाती। ये डायरेक्शन हो जाती। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पे, और ये तो बेसिक 3-4 प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद कुछ और समझिए। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसर लाइंस शो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो किसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बनना है, जो मैं फिगर में बना रहा हूँ, कुछ ऐसा बनना है, फिगर में बना रहा हूं मैं, तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इस पोर्शन के रिस्पेक्ट में, इधर इधर 1 के रिस्पेक्ट में 2 में लाइंस की डेंसिटी बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 वाला रीजन है E1, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वाले रीजन में 2 इज मोर डेंसर। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 डेंसर बिकॉज ऑफ डेंसर लाइन। ये मैंने बना दिया है। हम्म, हम्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट। लूप नहीं बनाता, लाइन कर्व स्ट्रेट कुछ भी हो सकता है। एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट्स वेयर इट ओरिजिनेट और एंड, जहां से स्टार्ट होती है परपेंडिकुलर, जहां पे एंड होगी परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ साइड में एक डायग्राम बनाते हैं, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कुछ इस टाइप से बनाना चाहिए। मैं जब भी ड्राइंग कर रहा हूँ, मुझे इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहिए। जिस पॉइंट पे ये एंड हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज को टच कर रहा है जिस सरफेस, वहां पे 90 होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना दिया ये इसको, बेस जहाँ पे लाइन गिर रहा है, तो
इसके साथ इसकी एंगल को देखिए, ये एंगल यहाँ पे 90 जैसा होना चाहिए, ये एंगल यहाँ पे 90 होना चाहिए, ये एंगल यहाँ पे 90 होना चाहिए। फिर इसमें गलती क्या होगी? गलती कुछ ऐसी होगी, अगर मैंने कोई लाइन ऐसा खींच दिया, ध्यान देखो ऐसा लाइन खींच दिया, ये लाइन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचूंगा तो क्या टेंजेंट के साथ ये 90 नहीं बना रहा है, ये गलत लाइन है, ये लाइन सही है। कोई और भी किसी ने लाइन यहाँ पे इस टाइप से लाइन खींच दिया, जो मैंने अभी लाइन बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ही लाइन खींचा, ये भी लाइन गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं टेंजेंट खींचूंगा, टेंजेंट के साथ ये 90 नहीं बना रहा, तो ये लाइन नहीं होगा। तो मैंने इस तरीके से लगभग लगभग इसकी सभी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता दिया है। ये नोट्स आपके पास है, आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, इसको 2 बार 3 बार करके प्रैक्टिस करके अच्छा से लर्न कर लेंगे। देखो अभी आपको एक ईमानदारी रखनी है हमेशा इस क्लास में, कि जो भी क्लास में जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप उसको 100% फॉलो करेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या है कि मैंने अगर बोला है किसी चीज को 2 बार प्रैक्टिस करना है तो करना है, पीछे से रिवीजन करना है तो करना है, बोल के रिवीजन करना है, लर्न करना है, and you should be ready to explain all the things that I am teaching here. आप उसको लर्न करके बोल के जैसे भी आप बोलने के लिए तैयार होगे, मैं पूछूंगा और अपने माइंड मेकअप कर लेना, क्योंकि मैं इसी ऑनलाइन क्लास में आपको स्पीकर ऑन करके माइक ऑन करके पूछूंगा और आप तैयार रहेंगे। और ये आज की चीजों को कल, कल की चीजों को परसों नहीं करना। आज चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होगा, तो आप याद रखना कि मैं ये चीजें को सुबह पूछ लूंगा, कल की सुबह जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा, तो ये तैयार रहना है। क्या टाइम हुआ है? ओके, ठीक। तो ये यहाँ पे मैंने चीजें को तैयार रखना हो, ये जरूरी है। तो अभी 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 आपने क्या किया है कि मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने किया है, इससे पहले डाइपोल किया और पोटेंशियल एनर्जी किया। अब मुझे कॉस्ट, और उससे पहले मुझे करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस, मुझे करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द total number of electric field lines passing through given surface is electric flux. Total number of electric field lines passing through given surface is electric flux. तो पहला पॉइंट ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो dot product of electric field and area vector, is also dot product of electric field and area vector, E ds cos theta या E s cos theta बोलेंगे। E इलेक्ट्रिक फ्लक्स और S एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस सरफेस की ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं उसके परपेंडिकुलर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया यहाँ पे, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक सरफेस ले रहे हैं, आपके सामने एक सरफेस ले रहे हैं, तो मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, मतलब इसके ऊपर इस टाइप से 90 डिग्री होगा। और अगर इसमें दूसरे सरफेस की बात करें, मैंने बैक सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते हैं अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव है, वो तो होगा ही होगा। तो फाई जो है, फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर मीटर। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो दोनों को मिला दो ईडीएस, तो उसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, फाई इक्वल टू ईडीएस cos थीटा होगा। दूसरा ये भी हम डेफिनेशन बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। यस, इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। एक और चीज थोड़ा मैं बता ही रहा हूं, तो मैं गॉस थ्योरम को भी आगे की तरफ ले लेता हूं। आप सभी को ऐसा चीज है कि टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो गॉस थ्योरम के बारे में जैसा कि मैंने बताना है। गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है फाई इक्वल टू ईडीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ईडीएस इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस का वहां पे इंटीग्रेशन लगता है, ईडीएस cos थीटा, या उसको हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इक्वल टू व्हाट? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q is the charge enclosed by Gaussian surface. Q is the charge enclosed by Gaussian surface. Yes, बोलिए। Q is the charge enclosed by Gaussian surface। आप लोग सुन रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं कि क्लास चला के कहीं इधर उधर चले गए कुछ लोग? कैसे पता चलेगा बताओ, रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो? मान लो कि मैं बोले जा रहा हूँ। है। हम्म,
देखो ऐसा होता था ना, थोड़ा एक एक बार जो है ना सभी को यस 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 करके मेरे को जरा दिखा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि सब कोई प्रेजेंट है। ठीक है, मैं चैट बॉक्स खोल दिया हूँ, सभी को यस यस प्रेजेंट आई अंडरस्टैंड कुछ ऐसा लिखो, तो मैं रुकता हूँ तभी क्लास आगे बढ़ाऊंगा। मैसेज करो सब के सब, मालूम कि प्रेजेंट ही नहीं है, मैं बोले जा रहा हूँ खाली। भवन्या का आ गया, वंशिका का आ गया, अर्जुन का, मनन का। यस, अभी 2 3 2 5 है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो हाँ ठीक है, अब तो यहाँ पे क्लियर है, आप समझ में आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट सारा क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि सभी कोई प्रेजेंट है और सब कुछ सुन रहे हैं और होना चाहिए जितना। देखो अभी जितना प्रेजेंट है इससे मोर देन प्रेजेंट आपको रहना है, मोर देन प्रेजेंट, क्योंकि जब मैं चीजें पूछूंगा आप तैयार रहना। तो मतलब देखो पूछूंगा कोई नहीं जवाब देंगे तो अच्छी बात नहीं है, तो जवाब देना ही देना है, मतलब नहीं देंगे ऐसा तो 1% क्वेश्चन नहीं है, पूछूंगा जवाब देना ही देना है। और अगर किसी पर्सन नहीं दे पाए या गलत दे पाए तो अपने आप को बेइज्जती मत महसूस करना कि सब बच्चे थे मैं जवाब नहीं दे पाया तो कैसा लगेगा, सब बच्चे क्या सोचेंगे, कोई बच्चे कुछ नहीं सोचेंगे। आपने हिम्मत करके गलत या सलत सही जवाब दिया, यही बड़ी बात होगी। तो ये ध्यान रखना, और गलत या सही जो भी आपको आता है ये जवाब देना है, ताकि मैं भी सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है। यस, अभी क्लास क्या है, तो क्लास जो है हो सकता है अभी बंद हो जाए और 1 मिनट में तो मैं फिर से क्लास ज्वाइन करेंगे। तो अभी की क्लास मतलब फिर से अभी 10 मिनट हो सकता है, 10 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम टाइम होगा, 8 9 मिनट में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अभी क्लास लीव करके फिर से आप ज्वाइन करेंगे, 10 मिनट में बीच में पानी वानी सब कोई पी लो। ठीक है, 40 मिनट हो चुका है।